भारतवर्ष का बेड़ा जब मझधार जा रहा था, तो गुजरात प्रांत की धरती से एक मल्लाह भी आ रहा था। ऋषिराज तेज तेरा चहुं ओर छा रहा है, तेरे बताए पथ पे संसार आ रहा है, तेरे बताए पथ पे संसार धन्य है धन्य है धन्य है महर्षि, धन्य है धन्य है धन्य है महर्षि, धन्य है वेद वीणा बजाकर, धन्य है धन्य है धन्य है महर्षि, धन्य है धन्य है धन्य है महर्षि, धन्य है वेद वीणा बजाकर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया, धन्य है धन्य धन्य है महर्षि, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया, धन्य धन्य जननी है धन्य है तेरी कोटि को, धन्य जननी है धन्य है तेरी कोटि को, धन्य जननी है धन्य है तेरी कोटि को, मूल शंकर सा जो रत्न पैदा किया, मूल शंकर सा जो रत्न पैदा किया, चांद का सूर्य जिसने चमका दिया, चांद का सूर्य जिसने चमका दिया, सारे जग का अंधेरा मिटा कर गया, धन्य है महर्षि, धन्य है धन्य है धन्य है महर्षि, धन्य है धन्य है वेद वीणा बजा कर गया, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से,
की वो घड़ी। धन्य मंदिर में जाकर तेरा जागना, धन्य मंदिर में जाकर तेरा जागना। धन्य शिवरात्रि क्रोध की वो घड़ी, टूट गई बंधनों की बड़ी बेड़ियां, टूट गई बंधनों की बड़ी बेड़ियां। दुर्ग पाखंडियों ने हिला कर गया। धन्य 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 मैं ऋषि, धन्य वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य है धन्य धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है। धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है। धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है। इस तरह से कोई जाते देखा नहीं, इस तरह से कोई जाते देखा नहीं। चांद पर काली माँ तो भले ही सही, चांद पर काली माँ तो भले ही सही। कबों से अपना दामन बचा कर गया। धन्य 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 मैं ऋषि, धन्य वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा जाना भी धन्य है। आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य 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 मैं ऋषि, धन्य वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी सजा कर गया। धन्य धन्य मैं ऋषि, धन्य वेद वीणा बजा कर गया। बड़े ही श्रद्धा और सम्मान के योग्य इस पवित्र पावन वेदी पर विराजमान आज जगत के बहुत उच्च कोटि के विद्वान सन्यासी श्रद्धेय पूज्य स्वामी सदानंद जी महाराज, सामने बैठे हुए प्रिय विद्यार्थियों, आइए, बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है और ऋषि दयानंद जी महाराज के विषय में कुछ चर्चाएं करने का अवसर प्राप्त हुआ। धन्य है मैं ऋषि, धन्य है वेद वीणा बजा कर गया। धन्य आना तेरा सच के श्रृंगार से, आत्मा को तू अपनी जगा कर। महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज के जीवन को आप उठा करके देखेंगे तो एक नहीं बल्कि हजारों घटनाएं उनके जीवन की ऐसी ऐसी घटनाएं हैं कि यदि वर्णन करने लगो तो समय इतना नहीं है। ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन से जो व्यक्ति प्रेरणा ले लेता और उस समय ऋषि दयानंद जी महाराज के जीवन के अंदर जो जो उनके संपर्क में आया, वास्तव में उस व्यक्ति का जीवन तो बदलता सा चला गया। एडवोकेट मुंशीराम आया था, पिता के कहने पर एडवोकेट मुंशीराम चला तो गया, और जब गया तो ऋषि दयानंद जी महाराज से संवाद हुआ, उत्तर दिए गए प्रश्नों के अंत में एक बात कह करके निकलने लगा। एक बात कहता है एडवोकेट मुंशीराम, स्वामी जी महाराज आप मेरे प्रश्नों के उत्तर तो दे सकते हैं, नास्तिक था, बहुत बड़ा नास्तिक, घोर नास्तिक। आप मेरे प्रश्नों के उत्तर देकर के मेरी जबान तो बंद कर सकते हैं, लेकिन परमात्मा की सत्ता पर मेरा अब भी विश्वास नहीं हुआ। ऋषि कहते हैं मुंशीराम, मैंने कब कहा था कि मैं तेरा विश्वास परमात्मा की सत्ता पर दिलवा दूं? ये तो जब तेरी अपनी आत्मा स्वीकार करेगी तब कहीं जाकर के परमात्मा की सत्ता का अनुभव तुम्हें होगा। तो एक दिन खड़ा हुआ था एडवोकेट मुंशीराम लाहौर
के चौक के ऊपर तो देखा एक व्यक्ति टोकरे में मांस लेकर के जा रहा है। बाहर बकरे के 2 पैर निकल रहे थे। एडवोकेट मुंशीराम को आज हृदय के अंदर बहुत गलानी हुई। ओ एडवोकेट, ओ मुंशीराम, तो ये खाता है, इस लाश को खाता है। संकल्प ले लिया था कि आज के बाद में मांस का प्रयोग नहीं करूंगा। मित्रों के साथ में शाम के समय पार्टी हुई, कटोरी मांस की तस्करी आई। एडवोकेट मुंशीराम ने उस मांस की तस्करी को उठाया और दीवार पर जोर से मारा। मित्रों ने पूछा क्या हुआ, कुछ गिर गया, गंदगी आ गई कुछ? एडवोकेट मुंशीराम कहता है कि नहीं, आज मैंने संकल्प लिया है कि मैं आज के बाद में मांस का प्रयोग नहीं करूंगा। मित्रों ने कहा तो ये बात कहने की आवश्यकता क्या थी, कटोरी फेंकने की आवश्यकता क्या थी, इसको बाहर निकाल देते। एडवोकेट मुंशीराम कहता है यदि मैं इस कटोरी को आराम से बाहर निकाल देता तो तुम्हें पता कैसे चलता कि मैंने संकल्प लिया मांस त्यागने का। एक दिन अनायास हृदय के अंदर एक पीड़ा सी उत्पन्न हुई कि सत्य को जानना है। एक मित्र से पूछा, साहब सत्य को जानना है, क्या करना चाहिए? उस मित्र ने कह दिया था यदि सत्य को जानना चाहते हो तो सत्याग्रह प्रकाश पढ़ो। सत्याग्रह प्रकाश कहां मिलेगा? लाहौर के अंदर एक आर्य समाज है, बच्चों वाली आर्य समाज। 2 आर्य समाज हुआ करती थी उस समय लाहौर के अंदर, बड़ी प्रसिद्ध। एक बच्चों वाली आर्य समाज और एक आर्य समाज अनारकली, जो वर्तमान में दिल्ली के अंदर मंदिर मार्ग पर उपस्थित है, जिसमें डीएवी का कार्यालय है। बच्चों वाली आर्य समाज में जब व्यक्ति को सत्य प्राप्त करना होता है साहब, उसके सामने कुछ भी आ जाए तो केवल उसे अपना लक्ष्य दिखाई देता है। एडवोकेट मुंशीराम चला आर्य समाज की ओर, पैदल सुख के सब साधन थे, गाड़ियां थी, सब कुछ था, लेकिन पैदल चला। 8 किलोमीटर पैदल चला। आर्य समाज में जाकर के पूछा, साहब सत्याग्रह प्रकाश चाहिए? आर्य समाज के सेवक ने कहा सत्याग्रह प्रकाश तो यहाँ नहीं है, पुस्तकालय की चाबी मेरे पास में नहीं है। तो कहाँ है? बोले केशव प्रसाद जी रहते हैं, पुस्तकालय अध्यक्ष हैं, उनके पास में मिलेगी। तो कहाँ है? बोले वो पोस्ट ऑफिस में नौकरी करते हैं। एडवोकेट मुंशीराम पोस्ट ऑफिस की ओर चले और आपको विश्वास नहीं, इतिहास कहता है 7-8 किलोमीटर दूर वो पोस्ट ऑफिस था। पैदल वहां से निकले, पोस्ट ऑफिस में गए, दोपहर का समय हो चुका था। वहां जाकर के पता किया केशव प्रसाद जी हैं। बोले केशव प्रसाद जी अभी भोजन करने के लिए निकले, दोपहर का समय। बोले कहाँ है घर? बोले यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर। 7-8 किलोमीटर दूर फिर पैदल गए। घर जाकर के दरवाजा खटखटाया, केशव प्रसाद जी निकले तो देखा एडवोकेट मुंशीराम खड़े हैं, हाथ जोड़ ले, महाराज किस लिए? सत्याग्रह प्रकाश चाहिए। बोले महाराज भोजन कर लो। बोले भोजन बाद में करना, पहले सत्याग्रह प्रकाश दो। सत्याग्रह प्रकाश को पढ़ा और पढ़ करके वो काम करके दिखा दिया। इस भारतवर्ष में जो गुरुकुलीय परंपरा थी, गुरुकुलीय पद्धति थी, वो बिल्कुल लुप्त हो चुकी थी। उस लुप्त प्राय पद्धति को पुनः से एक बार स्थापित किया था एडवोकेट मुंशीराम स्वामी श्रद्धानंद ने, और हरिद्वार के अंदर गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की। इसलिए जो दयानंद के संपर्क में आया बस उसी का बनकर के रह गए। लोग तो यूं कहा करते थे पता नहीं ऐसा बाबा आया है जिसके पता नहीं कौन सा जादू करता है, जो उसको एक बार देख लेता वो उसी का हो जाता है। इतना का सन्यासी लिखा कभी बहुत सुंदर विद्या लिखी कवि ने। ओ देव दयानंद, देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण, देव दयानंद, देख लिया तेरे कारण, जन जन को हम सबको मिला है ये नवजीवन। तुझे है सो वंदन, करे तेरा अभिनंदन। तुझे है सो वंदन, करे तेरा अभिनंदन। ओ देव दयानंद, देव दयानंद, देव दयानंद।
एक फूंक से उड़ जाते थे, हम एक फूंक से उड़ जाते थे। हम एक फूंक से उड़ जाते थे, हम एक फूंक से उड़ जाते थे, हम एक फूंक से उड़ जाते थे, हम एक फूंक से उड़ जाते थे। पथिक तूफान से भी इन्हीं शब्दों के साथ